राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक सत्य कथा शेयर करने जा रही हूँ। ये कथा है श्री राम भक्त केवलदास जी की, जिनका एक नाम कुबा था सॉरी। और उन्हें लोग इसी नाम से ज़्यादा जानते थे, जो वहाँ के गांव के रहने वाले थे। तो इस कथा को, इस लीला को आप पूरा सुनिएगा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स लीला। जो केवलदास कुंभकार जी थे, वह श्री राम के भक्त थे। और जब भी वह मिट्टी के बर्तन बनाते, तो बर्तन बनाते बनाते वह श्री राम नाम जप करते रहते थे। श्री रामदास जी का, कुबा जी का एक नियम था कि वह दिन में केवल 30 बर्तन ही बनाते थे, इससे ज़्यादा नहीं बनाते थे। उन बर्तनों में से जितने भी बर्तन बिकते, बेचे जाते, उनसे जो धन आता, उसी धन से वह अपने घर में गुजारा करते, खर्चा चलाते। और अगर कोई उनके घर पे संत आता, अतिथि आता, तो उसकी सेवा सत्कार भी उसी धन में से होती थी। तो जो केवलदास जी थे, उन्हें संतों की सेवा करना बड़ा ही भाता था। एक दिन की बात है, उनके घर पे एक संतों की मंडली आई। संत तो उनके घर पे रोज़ ही आते थे, पर कभी 2, कभी 4, कभी 3, पर आज तो पूरे के पूरे 25 संतों की मंडली उनके घर पर पधार चुकी थी। केवलदास जी ने उन्हें प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए, उनके अपने घर में अंदर बुलाया, जो उनकी कुटिया थी उसमें बिठाया। और जैसे उन्हें बिठाया, जल दिया, बाहर जाकर वह सोचने लगे कि मेरे पास इतने तो पैसे हैं नहीं कि मैं इन्हें भोजन कराऊं। तो उसने सोचा कि मैं किसी से कर्जा ले लेता हूं। तो वह कर्जा मांगने धनी लोगों के पास गए, जो गांव में धनी लोग थे। तो किसी ने भी धन देने के लिए, पैसे देने के लिए उन्हें हाँ नहीं की, क्योंकि उन्होंने सोचा कि गरीब आदमी है, कहाँ से हमारा पैसा लौटाएगा। तो उन्होंने, सभी ने धन देने से मना कर दिया। अंत में एक वह साहूकार के पास पहुंचे, कुबा जी, केवलदास जी। तो वह जो धनी व्यक्ति था, वह बहुत ही चतुर था, चालाक था, बुद्धिमान था। उसने कहा कि तुम्हें धन चाहिए, धन तो मैं दे दूंगा। तो केवलदास जी ने कहा कि या तो आप मुझे धन दे दीजिए, नहीं तो खाने की सामग्री दे दीजिए। घी, आटा, चावल, बूरा और जो भी खाने की सामग्री होती है वो आप मुझे दे दीजिए। उसके बदले जो आप काम कहेंगे वो मैं आपका काम करूंगा। तो धनी व्यक्ति ने कहा ठीक है, खाने की सामग्री तो तुम ले जाओ, पर मेरे खेत में एक कुआं खोदना है, क्योंकि मुझे पानी की आवश्यकता है और पानी तो कुएं से ही निकलेगा। तो एक कुआं खोदना है, क्या तुम खोद सकते हो? तो कुबा जी ने कहा हाँ, क्यों नहीं, आप जैसा कुआं कहेंगे, जितना गहरा कहेंगे, उतना ही मैं खोद दूंगा। तो जो धनी व्यक्ति था, उसने खाने की सामग्री कुबा जी को दे दी, केवलदास जी को दे दी। वह अपने घर पर गए, संतों को भोजन बनाकर खिलाया। संत बड़े ही प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर चले गए। अगले दिन केवलदास जी को कुआं खोदना था, तो वह अपनी पत्नी के साथ कुआं खोदने पहुंच गए। इतने उनके पास पैसे नहीं थे तो किसी और का भी वो सहयोग ले, उन्हें अपने साथ कुआं खोदने में मदद ले। तो इसीलिए दोनों पति पत्नी ही वह कुआं खोदने का काम करने लगे। एक फावड़ा चलाते मिट्टी खोदने के लिए और कहते श्री राम। तो श्री राम का नाम जप करते हुए उन्होंने पूरा कुआं खोद दिया। कुआं लगभग लगभग 80 हाथ का था गहरा। कुआं जैसे ही खुद ही चुका था कि आसपास की मिट्टी खिसक गई। वहां की मिट्टी रेतीली थी, तो हजारों लाखों मन मिट्टी जो कुबा जी थे, केवलदास जी थे, उनके ऊपर गिर गई। और लोग चिल्लाने लगे कि कुबा जी दब गए हैं, केवलदास जी दब गए हैं। अब सभी ने सोचा कि इतनी मिट्टी गिरने के बाद तो कौन जीवित रहता है। पहली बात तो इतनी मिट्टी हटाएगा कौन, और हटा भी दें तो वह तो जीवित बचे ही नहीं होंगे। तो ऐसा सोचकर सभी ने उन्हें उन्हीं में वो मिट्टी नहीं हटाई और ऐसे ही रहने दी। तो जो उनकी पत्नी थी वो भी रोने लगी। तो जो साहूकार था, जिसने कुआं खोदने के लिए कहा था, उसने भी अनेकों तर्क दिए उसकी पत्नी को, कुबा जी की पत्नी को, कि
उन तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था, यही होना था, भगवान को यही मंजूर था। और जो कुबा जी की पत्नी थी, उसने भी तसल्ली कर ली कि शायद यही मेरे भाग्य में था, मेरे पति के भाग्य में था। 1 महीना बीत गया, कोई उस कुएं की तरफ नहीं जाता, क्योंकि इतनी दुखद घटना हो गई थी। 1 महीने बाद जब एक व्यक्ति वहां से गुजरा, तो उसे श्री राम और ये सब संगीत के साथ उसे सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई उनके साथ बैठ के कोई सत्संग कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। तो ऐसा उसे सुनाई दे रहा था, और बड़ी ही मधुर ध्वनि थी, आकर्षित करने वाली ध्वनि थी, श्री राम जो जप था वह। उसने गांव में जाकर ये बात बताई, तो सभी ने यकीन नहीं किया कि वहां से भला कैसे ध्वनि आएगी, वहां कोई नहीं है, और केवल दास जी तो मर चुके हैं, इतनी मिट्टी गिर गई है उनके ऊपर, तो वो तो जिंदा हो ही नहीं सकते। एक बार वहां से राजा जा रहे थे अपने सैनिकों के साथ, तो उन्हें भी वह कुएं के पास से श्री राम जो ध्वनि थी, सत्संग था, उसकी आवाज आई। तो उन्होंने कहा कि ये आवाज किसकी है, कहाँ से आ रही है। तो वहाँ के लोगों ने बताया, यहाँ कुबा जी दबकर मर गए हैं, केवलदास जी, और 1 महीना हो गया, वो तो जीवित बचे ही नहीं होंगे। तो यही सोचकर हमने मिट्टी नहीं हटाई। तो राजा ने कहा कि जल्दी से मिट्टी हटाओ, ये तो कुबा जी की आवाज़ लगती है। क्योंकि अब राज आज्ञा हो गई थी, वैसे तो लोगों ने मिट्टी नहीं हटाई, पर अब तो हटानी पड़ी। तो मिट्टी हटाई तो देखा कुबा जी जो थे वह बैठे थे, और उनके ऊपर जो मिट्टी गिरी वो उनके ऊपर जाकर नहीं गिरी, ऊपर एक परत बन गई, गुफा जैसी बन गई। तो वह मिट्टी ऊपर ही रह गई, और वह नीचे एक गुफा जैसी बन गई थी, उसमें बैठे थे और श्री राम ऐसे नाम जप रहे थे। उनके पास एक सुंदर थाल में भोजन रखा था, एक सुंदर पात्र में पानी रखा था। तो सबने सोचा कि आखिर इतने गहरे कुएं में इतनी मिट्टी गिरी, तब भी कुबा जी को कुछ नहीं हुआ, और इतने गहरे कुएं में भला 80 हाथ गहरे कुएं में भला कौन पानी रख के जाएगा इनके लिए, कहाँ से इन्हें हवा मिली सांस लेने के लिए, और कहाँ से किसी ने भोजन रखा, पानी रखा, इतनी व्यवस्था आखिर कौन कर सकता है। तो अब तो सभी हाथ जोड़ने लगे, क्योंकि सब समझ गए कि श्री राम का चमत्कार है, उनकी भक्ति के कारण ही जो कुबा जी थे, केवलदास जी थे, वो जिंदा थे। हाँ, उनका एक कुबड़ निकल गया था ऊपर, क्योंकि वह 1 महीने तक लगातार बैठे रहे थे। तो श्री राम जी ने चमत्कार किया और अपने भक्त की जान बचाई। अब तो सभी लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे, सभी उन्हें मानने लगे, उनका आशीर्वाद लेने लगे। पर जो उनकी पत्नी थी, वो फ्रेंड्स कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा। इतने संतों का साथ होते हुए भी रोज घर पे संत आते थे, भजन कीर्तन होता था, पर उसकी पत्नी का स्वभाव कुछ अलग ही था। वह भक्ति में उसे भक्ति ज़्यादा पसंद नहीं थी। एक बार की बात है, उनके घर पे कुछ संत आए, तो केवलदास जी ने कहा कि भाग्यवान, भोजन बनाओ, संतों को भोजन कराना है। तो उसकी पत्नी ने कहा, कुबा जी की पत्नी ने, केवलदास जी की पत्नी ने, कि मैं ऊब चुकी हूँ, संत तो रोज ही आ जाते हैं, मुझे नहीं बनाना इनके लिए खाना, मुझसे नहीं बनता, मेरी तबीयत खराब है। तो केवलदास जी ने कहा कि मैं तुम्हारा सहयोग कर देता हूँ, तुम्हारी मदद कर देता हूँ, बोलो मैं आटा लगा दूँ, बोलो तो मैं पानी भर के ला दूँ। पर पत्नी ने कहा, नहीं, मुझसे बनेगा ही नहीं, मेरी तबीयत खराब है। तो जो केवलदास जी थे, उनको तो भोजन कराना ही था संतों को। उन्होंने बहुत कहा अपनी पत्नी से, पर वह नहीं मानी। तो उन्होंने आटा लगाया केवलदास जी ने, और बाजरे की रोटी, मोटे मोटे टिक्कड़ बनाए, और संतों को अभी खिलाए नहीं थे, बना के ही रखी थी। थोड़ी देर में भगवान की लीला हुई कि जो केवलदास जी की पत्नी थी, उनके भाई आ गए। तो जो केवलदास जी की पत्नी थी, वह बड़ी ही प्रसन्न हो गई, भाई को गले लगाया, उसे बिठाया, जल दिया, और भैया को भूख लगी होगी ऐसा सोचकर केवलदास जी की पत्नी ने खाना बनाना शुरू किया। तरह तरह के व्यंजन बनाए, और दूध में चावल डालकर एकदम मज़ेदार खीर बनाई।
तो जब केवलदास जी ने ये देखा तो उन्हें मन में बड़ी ही उनको बुरा लगा कि जब संतों के लिए भोजन बनाने को कहा तब तो ये बोल रही थी कि तबीयत खराब है, और भाई के आने पर इतने व्यंजन बन रहे हैं, खीर बन रही है। तो जो केवलदास जी थे उन्होंने जो पास में पानी के घड़े रखे थे उन घड़ों को धीरे से खिसका कर खाली कर दिया और पत्नी से कहा कि भोजन तो तुम बना रही हो, खीर तो बना रही हो अपने भाई के लिए, पर पानी बिना तुम क्या करोगी? पानी के बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा, भोजन नहीं बन पाएगा। तो पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, पानी है ना, वो घड़े भरे हैं। तो केवलदास जी ने कहा, नहीं देखो, वो तो मैंने संतों को पिला दिया है पानी, घड़े तो खाली पड़े हैं। तो जो पत्नी थी संत की, केवलदास जी की, उसने घड़े उठाए और पानी लेने चल पड़ी। अब जो कुआं था वो बहुत दूर था, तो संत जो केवलदास जी थे उन्होंने सोचा समय तो लगने वाला ही है, तो उन्होंने संतों से कहा कि आप जल्दी से भोजन कर लीजिए। संतों ने कहा कि पहले लोग फ्रेंड्स भोजन से पहले सत्संग करते थे, कुछ भजन करते थे, तो पर केवलदास जी ने उस दिन कहा, नहीं नहीं, आप जो भजन कीर्तन है वो बाद में कर लेना, पर पहले भोजन कर लो। तो जल्दी से उनके लिए भोजन लगाया, उन्हें भोजन करवाया, जो खीर थी, पकवान थे, उन्हें परोसे, और जो पत्नी का भाई था उसे भी एक अलग कमरे में बिठाकर जो बाजरे के मोटे मोटे टिक्कड़ उन्होंने बनाए थे वह उसके जो पत्नी का भाई था उसे परोस दिए और कहा, तुम खाओ धीरे धीरे, तब तक तुम्हारी बहन आती है। तो वह खाने लगा और संत लोग भी भोजन करने लगे। इतने में ही जब उसकी पत्नी आई पानी लेकर, तो उसे तो देखकर बड़ा बुरा लगा, उसे एकदम आग लग गई कि मेरे भाई को तो एकदम ये जो बाजरे के टिक्कड़ हैं मोटे मोटे ये खिलाए जा रहे हैं, और संतों को जो मैंने अपने भाई के लिए खीर बनाई, पकवान बनाए, वो उन्हें खिला दिए। तो अब तो वह बड़ी गुस्सा हुई अपने पति पर और भला बुरा कहने लगी। तो जब बाहर चीखने की आवाज़ जाने लगी, और तो जो संत थे, चीखने की आवाज़ जाने लगी, वह पत्नी उनकी रोने लगी थी इसी बात पर कि उनके भाई को बाजरे के टिक्कड़ खिलाए जा रहे हैं। तो संतों ने कहा केवलदास जी को, अरे ये कैसी आवाज़ आ रही है रोने की, चीखने की? तो केवलदास जी ने गेट, जो दरवाज़ा था जो कमरे का, जहाँ पर वो रसोई थी, जहाँ पर पत्नी खड़ी थी और वो खुद खड़े थे, वो गेट बंद करते हुए, दरवाज़ा बंद करते हुए संतों से कहा, कुछ नहीं संतों, आप भोजन कीजिए, ये जो हमारी पत्नी है उनकी मैया मर गई है और इनके भैया खबर लेके आए हैं, इसलिए ये इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रही हैं, रो रही हैं। ऐसे कहते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि संतों तक आवाज़ ना जाए। पत्नी को बड़ा गुस्सा आने लगा। पत्नी ने कहा, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं छोड़कर चली जाऊँगी तुम्हें। तो केवलदास जी ने भी सोचा कि ठीक ही तो है, भगवान मुझसे इतना प्रेम करता है, इतने दिनों से संतों के साथ रहकर भी ये नहीं सुधरी, इसके विचार नहीं बदले, तो अच्छा है चली जाए। और उनके भाई को भी उनके साथ ही कर दिया, तुम भी निकलो यहाँ से, अब मुझे भजन में, कीर्तन में, साधुओं की सेवा में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, अब तो कोई बाधा नहीं होगी। तो इसी प्रकार अब जो हमारे केवलदास जी थे वो श्री राम नाम जप करने लगे, और अंत में श्री राम जी के भजन करते हुए ही श्री राम लोग पहुँचे, अपने प्रभु में लीन हो गए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको श्री राम भक्त केवलदास जी की लीला? कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, फैमिली और फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।